नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। अध्याय 1 संबंधी फलन प्रश्न क्रमांक 5 जो है आपका 1 का 5 उसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम करने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 इस प्रकार से आपका किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर हैं और आर संबंध इस प्रकार से दिया है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। इससे पहले वाला जो ए वाला हिस्सा किया था अपनों ने वैसा की वैसा सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है आपका। वहां पे एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे थे, यहाँ पे एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसी को लेकर हम चलते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न क्रमांक पहले के 5वें का बी वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया समुच्चय लिख लेंगे हम, और समुच्चय को कोई नाम नहीं है तो समुच्चय का नाम रख लेंगे हम। ठीक है, ए रख लेते हैं। तो ए क्या है आपका, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। तो किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय हो जाएगा। और शर्त क्या दी है हमें, आर बराबर दिया है एक्स वाई सच देट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, ये आपकी शर्त दी है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका समुच्चय है ये कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। तो जब अपरिमित समुच्चय हो तो युग्म हम निकाल नहीं सकते, युग्म बनेंगे नहीं। तो हमें क्वेश्चन कहां से लगाना है, शर्त से लगाना है, जो शर्त आपको दी गई क्वेश्चन में कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई या एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमारा जो पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध की शर्त क्या कहती है कि भुज और कोटि क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो हम जो शर्त दी गई है उसी को हम लेकर चलेंगे और लिखेंगे हम y के स्थान पर x रखने पर देखिए एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x और y एक ही मोहल्ले में, तो y के स्थान पर कौन जा सकता है उस मोहल्ले में, x भी जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम, शर्त अनुसार x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस शर्त के अनुसार हमारा क्या बन जाएगा, भुज और कोटि क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x अवयव है a का, यानी x जो है वो a का निवासी है, नगर का निवासी, a नामक समुच्चय के नगर का निवासी है। अब ये तो हो गई हमारी x के लिए। इसी प्रकार से y के लिए भी हम शर्त को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के स्थान पर y रखने पर, तो x के स्थान पर जब हम y रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहां से हमारे जो शर्त बनेगी वो बन जाएगी आपकी y, y बिलोंग्स टू R फॉर एवरी y समुच्चय A, यानी y जो है समुच्चय A में रहता है। ठीक है, समुच्चय A में या समुच्चय A का निवासी है। तो दोनों शर्त हमारी सत्य हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम अतः R, समुच्चय A में एक समुच्चय A में एक स्वतुल्य मतलब स्वयं के तुल्य, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये आपकी पहली शर्त या पहला संबंध पूरा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे हमारा सम्मित संबंध। नेक्स्ट रहेगा आपका सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में हमें पेन कहां से चलाना रहता है? संबंध आर से। तो पेन कहां से चलाएंगे हम इसमें? संबंध आर से। संबंध आर में क्या दिया गया है कि एक्स और वाई या एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सममित संबंध। सममित नेक्स्ट है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमें पेन कहां से चलाना? संबंध आर से चलाना है। तो यहां पे हम लिखेंगे x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो शर्त है इससे हमारा क्या बन जाएगा? x, y बिलोंग्स टू R implies that। ठीक है, x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और इसी को हम ये कह सकते हैं कि y और x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो implies that ये हो जाएगा y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं? y, x बिलोंग्स टू R, जहां x y बिलोंग्स टू A। ठीक है, और यहाँ जो आपका संबंध है इसमें भी एक लाइन यहाँ पे हमेशा लिखनी है, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू R बिलोंग्स टू A। ये ठीक है, तो ये वाली जो आपकी सम्मित की शर्त है ये भी आपकी क्या है? सत्य है। तो यहां पे लिखना है हमें अतः R, समुच्चय A में एक सममित संबंध है। ये आपका सम्मित संबंध भी इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे संक्रामक संबंध। नेक्स्ट लेना है हमें संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना है? संबंध आर से चलाना है। कहां से चलाना है? संबंध आर से। तो यहां पे लिखेंगे हम थर्ड आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में भी हम पेन कहां से चलाना? यहीं से चलाना है। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस वाले से हमारी जो शर्त है या इस वाले से हमारी जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं और, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे और। अब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते तो मोहल्ला और बड़ा है, मोहल्ला होता है तो मोहल्ले में और व्यक्ति भी रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस वाले से हमारी क्या बन जाएगी शर्त, YZ बिलोंग्स टू R। ठीक है। अब आता है इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आपका इम्प्लाइज दैट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वाई और जेड एक ही मोहल्ले में है, तो एक्स और जेड भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में होंगे। तो यहाँ पे लिखना है हमें इम्प्लाइज दैट के बाद एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस वाली शर्त से क्या हो जाएगा आपका, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स जेड क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, जहां एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स वाई जेड एक ही नगर के निवासी हैं। ठीक है, तो ये आपका संक्रामक संबंध भी इस प्रकार से सत्य बोल रहा है, ये शर्त सत्य बोल रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अतः आर कोमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं उनमें हमें बस लिखने के नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है, सवाल यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा आपको मिलते रहें।